नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। भाई बहुत दिनों से इंतजार था कि सर पेपर वन की क्लासेस शुरू कर दीजिए। तो मैं आज आप सभी के बीच ये वादा करता हूँ कि पेपर वन की कंप्लीट क्लासेस आपके एग्जामिनेशन से पहले सिलेबस कवर कराए जाएंगे, जिसमें से मैं हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। इतना जान लीजिएगा कि ये बिल्कुल निशुल्क क्लास है जो कि आपके यूट्यूब चैनल झारखंड वॉरियर पे अपलोड किए जा रहे हैं। आज पहला क्लास है और पहला क्लास में ही हमने पंगा ले लिया है। मतलब स्टार्ट से नहीं कर रहा हूं सिलेबस। सिलेबस में शुरुआत कर रहा हूं आपके समास से, हिंदी व्याकरण के समास से। अब कहेंगे सर आपने इसको समाज से क्यों शुरू किया है, तो मैं आपको बता दूं भाई, हमने जब एनालिसिस करना शुरू किया तो ये देखा कि समाज से सबसे ज्यादा जेएसएससी सवालों को पूछ रहा है। अब हमारे लिए चुनौती ये हो गया कि मैं अगर बीच से समाज को बताऊंगा तो क्या बच्चों को समझ में आएगा? ऑफ कोर्स समझ में आएगा। चीजों को समझाने का तरीका सही होना चाहिए, बल्कि बाकी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जिन छात्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आपसे एक निवेदन होगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम उस मुकाम तक पहुंचने वाले हैं जिसका ग्रैंड सेलिब्रेशन बहुत ही जल्द आपको देखने को भी मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस। पेपर वन जेएसएससी स्पेशल, मतलब झारखंड के जितने भी एग्जाम होने हैं जेएसएससी से संबंधित, उसमें पेपर वन से अगर सवाल पूछेगा तो आप यहां से कवर कर लेंगे। अभी अपकमिंग वैकेंसीज बहुत सारे हैं जिसको आपको कवर करने हैं, तो थोड़ा सा मैं आपके कमेंट्स को भी देख लूंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस क्लास को, और शुरुआत करते हैं समास से। भाई समास का मतलब क्या होता है? जनरली सवाल तो ये पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं समास का मतलब होता है बड़का को छोटका करना। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा अगर शब्द है तो उसे छोटा में, यानी संक्षेप में लिखना, संक्षिप्त में लिखना। जैसे हम कहते हैं ना कि दही बड़ा, अब इसका बड़ा रूप क्या होगा? दही में डूबा हुआ बड़ा। ये क्या हो गया? लंबा वाला। उसे हम कितना शॉर्टकट से कह दिए भाई, दही बड़ा। बहुत सारी चीजों को समझना है, समास के भेद और समास के कितने प्रकार हैं और प्रकारों में से उसके एग्जाम्पल को। हालांकि मैंने आपको क्या कहा, समास का जो मतलब होता है वो संक्षेप होता है। ठीक है, समास का प्रयोग जो है वो दो शब्दों को जोड़ने के लिए होता है, या दो शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन पर जाएं तो डेफिनेशन ये कहता है समास का कि समास का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए होता है, या दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब समास के प्रकार को जानिए। दो चीजें जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। पहला, समास के जो मूल रूप से होते हैं प्रकार, वो होते हैं चार प्रकार। क्या कह रहा हूं? मूल रूप से जो प्रकार होता है समास का वो चार प्रकार होता है, लेकिन अगर हिंदी में हम कहते हैं कि समास जो है वो छह प्रकार से है। ठीक है ना? तो दो सवाल दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं, मूल रूप से भी पूछे जा सकते हैं। हमने क्या बताया, हिंदी में हम छह प्रकार के समास को पढ़ते हैं। बहुत ही है। अब कौन कौन से छह प्रकार के समास है इसको समझिए। पहला, अव्ययभाव समास। दूसरा, तत्पुरुष समास। तीसरा, कर्मधारय समास। चौथा, द्विगु समास। पांचवा, बहुव्रीहि समास। और जो सबसे लास्ट आता है वो आता है द्वंद्व समास। यानी कि हम लोग हिंदी में समास के छह प्रकार को पढ़ेंगे। सवाल आपके परीक्षा में इन्हीं में से किसी भी समास के एग्जाम्पल को दे देगा और आपको ये बताना पूछेगा कि भाई ये जो समास है वो कौन सा समास है। ठीक है, तो इसको समझते हैं एक एक करके। भैया हमने जान लिया कि समास क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से जान लिया ना, बहुत खूब। अब इसके प्रकार में सबसे पहला नंबर आता है अव्यय भाव। अब जब हम शुरू कर रहे हैं अव्यय भाव समास के बारे में, तो मैं बस एक लाइन में एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग बहुत ही बड़ा वीडियो को नहीं करने वाले हैं। मतलब जो जरूरी के बातें होंगे, क्वालिफाइंग पेपर है और उसको भी हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे जिससे हमारा कम समय में काम फिनिश हो जाए। अब अव्यय भाव समास के डेफिनेशन पर एक बार नजर डालते हैं। तो अव्यय भाव समास कहता है कि ये जो अव्यय भाव समास है वो अव्यय से मिलकर बना होता है। अब हमने तो इसको पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको बस ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप अव्यय पर जाएंगे तो आप इसके बारे में भी जान जाएंगे। ठीक है, अगर हम अभी इसको बारे में बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अव्यय भाव समास अव्यय से मिलकर के
बनता है। अर्थात इसका जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है और उत्तर जो पद होता है वो अप्रधान होता है। पहला चीज तो आप लोग को यही याद रख लेना होगा कि जो प्रथम पद है वो प्रधान होता है और दूसरा पद होता है अप्रधान। सर ये कैसे पता चलेगा? सर ये समझने में थोड़ा सा कठिन होगा, इसको समझाएंगे समय आने पर। लेकिन अभी आप डेफिनेशन पर नजर डालिएगा तो बस इतना बस आपको याद रखना है कि अव्यय भाव समास हम पढ़ा। सर ने कहा पहला अव्यय भाव समास जो कि किससे किससे मिलकर के होता है? अव्यय से मिलकर के होता है। डेफिनेशन क्या कहा भाई? इसका जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है और दूसरा पद अप्रधान। लेकिन यहां पर मैं आप सभी छात्रों को सूचित कर देना चाहता हूं, कुछ लिख देना चाहता हूं पहले से ही, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अगर मैं पहले से लिख दूंगा तो फिर आप आसानी तरीके से इसको याद कर लेंगे, ठीक है ना? ये आ गया, देखो ये हम ला रहे थे और ये आ गया। अब क्या है ना कि दूसरा डेफिनेशन कहता है कि समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जिस शब्द में उपसर्ग लगता है उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। भाई तीन चीज बताया, अव्यय से मिलकर बना होता है अव्यय भाव समास, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है अव्यय भाव समास, और हम ये कह भी सकते हैं कि जिस शब्द में उपसर्ग लगता है उसे भी हम अव्यय भाव समास कहते हैं। भैया हमने उपसर्ग आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, डेफिनेशन सिर्फ अभी ध्यान से याद रखिएगा। अब ये जो मैं आपको उपसर्ग बता रहा हूं, ये जो इतना नंबर लिख करके रखा हूं, इतना यानी कि किसी भी शब्द के आगे में आ, भर, यथा, अनु, हर, प्रति, यावत आता है तो उसे हम पहचान सकते हैं इसके मदद से कि ये एक अव्यय भाव समास है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आ किस में आता है। अगर पहला शब्द जो है ये उपसर्ग आ रहा है आ, भर, यथा, अनु, हर, प्रति और यावत आता हो तो हम क्या कहेंगे? ये एक अव्यय भाव समास है। डेफिनेशन क्या कहा मैंने आपको कि ये अवयव से मिलकर के बना होता है, प्रथम पद प्रधान होता है और समझने के लिए जिस शब्द में उपसर्ग लगता है उसे हम अव्यय भाव समास कहते हैं। इसके एग्जाम्पल पे नजर डाल लेते हैं। एग्जाम्पल कहता है कि यथाशक्ति, यथा के अनुसार, यथा कर्म, जैसा कर्म हो। ये देख रहे हो? प्रत्येक यानी देख रहे हो यहां पे प्रति है, ये आ गया। प्रत्येक, हर एक, बेधड़क, दिन भर, ये दोनों चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? और भी एग्जांपल आप सभी के बीच लेकर के आऊंगा जब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सभी के बीच दे दिए जाएंगे। मेनली आपको बस दो चीज याद रखना है, ये बात जो मैं आपको बता दूं, जो मैंने अभी आप सभी के बीच कहा। अब दूसरा नंबर पर आ जाते भाई, पहला हम लोगों ने समझ लिया और जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, यथा, हर, प्रति, ये सब कुछ आपको याद रखना है और किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में ये नजर आए तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये एक अव्यय भाव समास है। अब दूसरा आता है तत्पुरुष समास। समास क्या कहा भाई कि इतना लंबा वाला के छोटका चीजवा को हम समास कहते हैं। लेकिन जो तत्पुरुष समास कहता है वो कहता है, इसके डेफिनेशन कहता है कि इसका जो पद होता है वो दूसरा पद प्रधान होता है। पहला नंबर में था अव्यय भाव समास, वो पहला पद प्रधान था, और दूसरा नंबर पर आता है तत्पुरुष समास, तो वो दूसरा नंबर पे आता है। अभी तक हम लोगों ने समास को शुरू किया तो तीन ऐसे नए शब्दों का हम लोगों ने सामना किया जो कि हम लोगों ने नहीं पढ़ा। एक अव्यय आप लोगों को नहीं पढ़ाया, उपसर्ग भी नहीं पढ़ाया, और तीसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे कहते हैं कारक। तत्पुरुष समाज को समझने के लिए आपको कारक याद रखने पड़ेंगे। आठों प्रकार के कारक अगर आपको याद हो जाएंगे तो ये तत्पुरुष समाज समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। बहरहाल आपको याद रखना है कि तत्पुरुष समास का जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि समास पढ़ने से पहले कारक चिन्ह को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको याद कराऊंगा। जैसे तत्पुरुष समास को कैसे पहचाना जा सकता है? ग्रहगत, ग्रह को आगत, ये जो कारक आ रहा है ना, यही है आपका तत्पुरुष समास, ठीक है ना? अब आपको याद रखना है कि कभी कभी परीक्षा में
ये जो लुप्तकार तत्पुरुष समास है उसे याद रखने होते हैं। तो भाई मैं यहां पर अभी एक स्टेटमेंट शो कराऊंगा, अगर उसको आपने याद कर लिया तब आप तत्पुरुष समास का फिनिश कर देंगे। मैंने क्या कहा, तत्पुरुष समास जो है वो कारक पे आधारित है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। यानी कि कारक अगर आपको याद है तब आप इसको आराम से याद कर लेंगे। देख रहे हो कि नहीं, गृह गृहगत, ग्रह को आगत, यहां पर कारक चिन्ह आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा मैं स्क्रीन पर लैपटॉप से शो करा देता हूं। अब ये हमने स्क्रीन के ऊपर ले आया, देखो कर जो कारक है उसके आठों प्रकार ना, बल्कि ये जो हमें पढ़ना है लुप्त तत्पुरुष समास। अब लुप्त तत्पुरुष समास के बारे में मैंने कहा कि ये 6 प्रकार से होते हैं। तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। और हमने क्या कहा कि जो लुप्त तत्पुरुष समास है जिसे हमें समझने में काफी दिक्कत होता है उसे हम अभी याद करेंगे, ठीक है। अब आठों जो हमारा जो कारक है उसको अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो क्लियर हो जाएगा। अब आपको 2-3 बार एक लाइन को दोहराना पड़ेगा, जैसे कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर, ये अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो आपको ये चिंता ही नहीं होगी कि ये कौन सा समास है, अर्थात कौन सा तत्पुरुष समास है। अभी आपको याद करवाते हैं। देखो ये हमने सिर्फ सपोर्टिव के लिए ले रखा है कर्ता ने, ठीक है। बाकी आपको कर्म से लेकर के अधिकरण तक याद रखना है, कर्म कारक से होकर के अधिकरण कारक तक यहां पर आपको याद रखना है, जो कि 6 प्रकार का यहां से आपको तत्पुरुष समास समाप्त हो जाएगा। कैसे होगा वो भी बताएंगे, पहले आपको याद रखना है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर, ये आपको याद रखना है। अगर आपने ये याद रख लिया, बस 10-12 पढ़ो याद हो जाएगा। फिर से पढ़ रहा हूं, कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर, अगर 10 बार इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लोगे ना तो याद हो जाएगा। अब ये दो से आ गए हैं और इसको कैसे समझा जाए ये भी हम आप लोगों को समझा रहे हैं। चलिए समझते हैं इसको एक एक करके। पहले बारी आती है कर्म की, कहा ना इसको सपोर्टिव के लिए रखा है। पहला जो तत्पुरुष समास हुआ, जो लुप्त तत्पुरुष समास हम पढ़ रहे हैं, उसमें से पहला बारी आता है कर्म से। मैंने क्या कहा, कर्ता ने क्रम को, ये जो को अगर आ जाए तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये कर्म जो है ना, कर्म तत्पुरुष समास है। जैसे यश प्राप्त, अब इसका पूरा क्या होगा, यश को प्राप्त करने वाला, ठीक है। यश प्राप्त, यहां पर देख रहे हो को आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, यानी कि यहां पे को आ रहा है, ये क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष समास। सर्वप्रिय, सबको प्रिय, ये भी को आ गया, ये हो गया कर्म तत्पुरुष समास। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला वो होता है गगन चुंबी। तो ये हमारा क्या होता है भाई, को जब आ रहा है तो हम लोग जान जाएंगे ये कि कर्म तत्पुरुष समास है। कर्ता ने कर्म को करण से, अब यहां पर एक से आया तो ये जो है ना, ये से हमने कहा ना कि 2 बार से आया है, तो ये जो पहला से आ रहा है यानी कि फर्स्ट टाइम में कर्ता ने क्रम को करण से, ये जो से आ रहा है तो ये द्वारा, ठीक है, ये के द्वारा के लिए उपयोग हो रहा है। पहला चीज क्या हो रहा है, ये जो करण आ रहा है वो के द्वारा के लिए उपयोग हो रहा है। कैसे, जैसे हस्तलिखित, अब कौन सा समास है भाई ये, अब इसको हम थोड़ा सा अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, हस्त से लिखित, तो ये हमारा से आया। अब देख रहे हो, हाथ से लिखने वाला या फिर हाथ से लिखित के द्वारा, तो ये हमारा आ जाता है करण तत्पुरुष समास। देखना, ध्यान रखना कि कौन के द्वारा है और कौन अलग होने वाला है। 2 से है, मतलब जब हम लोग याद किए तो 2 से हम लोगों ने याद करा कि जिसमें से जो आ रहा था वो 2 जगह पे आ रहा। तो जो सबसे पहला आया वो करण था, जिसमें हम लोगों ने के द्वारा के लिए इसको इस्तेमाल किया। जैसे मन चाहा, मन से चाहा, से आया, कौन सा समास है भाई, तो करण तत्पुरुष समास है। भयाकुल, भय से आकुल, कौन सा समास है, करण तत्पुरुष समास है। भूख मरा, भूख से मरा, तो ये हमारा क्या हो गया, करण तत्पुरुष समास।
6 लुप्त तत्पुरुष समास पढ़ने हैं, जिसमें से 2 हम लोगों ने समास पढ़ लिया लुप्त वाला। अब हम तीसरा चल रहे हैं। अब तीसरा आता है हमारा संप्रदान के लिए। कर्ता ने क्रम को क्रन से, संप्रदान के लिए आपादान से, है ना। तो हम तीसरे में पहुंच गए। अब ये जो संप्रदान है वो अगर आप लाइनिंग याद है, कर्ता ने क्रम को क्रन से संप्रदान के लिए, तो ये आप याद कर लेंगे। कैसे? जैसे पूछेगा गौ के लिए साला, देख रहे हो के लिए है। अब के लिए हम लोगों ने किसके लिए उपयोग किया था? संप्रदान के लिए। तो ये हो गया हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है। देशभक्ति, इसको तोड़ेंगे कैसे? देश के लिए भक्ति, कौन सा समास हो गया? संप्रदान तत्पुरुष समास। परीक्षा उपयोगी, परीक्षा के लिए उपयोगी, ठीक है ना। तो ये जो के लिए आया वो कौन से समास के लिए आया? तो संप्रदान तत्पुरुष के लिए ये आया। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे तपोवन, तप के लिए वन, ठीक है। प्रतीक्षालय, ये याद रखिएगा, प्रतीक्षालय मतलब प्रतीक्षा के लिए आलय। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ये जो के लिए आ रहा है, जो मैंने आपको याद कराया, कर्ता ने क्रम को क्रम से संप्रदान के लिए, तो भाई आप जब के लिए आए तो याद रखना संप्रदान के लिए। ऑप्शन दे देगा आपको कि ये कौन सा समास है, तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे कि ये संप्रदान समास है कि नहीं? जी हाँ, संप्रदान तत्पुरुष समास। अब अगला आता है आपादान तत्पुरुष समास। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई? करण से, ये पढ़ा ना जी, करण से, जिसमें से का उपयोग हमने बताया था। से का उपयोग द्वारा के लिए हम लोगों ने किया था, के द्वारा के लिए। लेकिन यहां पर जो अपदान तत्पुरुष है वहां पर भी से आ रहा है, तो इसका अर्थ होता है अलग। ठीक है, अलग होने का अर्थ। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, देख रहे हो, अलग है। वहां पर क्या था? हस्तलिखित, हस्त से लिखने मतलब हाथ से लिखने वाला, ये दोबारा हो रहा था करण में। लेकिन यहां पर अपादान तत्पुरुष में क्या है? अलग हो रहा है। वो जुड़ रहा था, वो ये अलग हो रहा है। मतलब ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से विमुख। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। तो ये हमारा हो गया आपादान तत्पुरुष समास। इतना क्लियर हो गया भाई? बहुत अच्छे तरीके से समास पढ़ रहे हो। समास का मतलब संक्षिप्त होता है, संक्षेप होता है, जिसका मैंने आप सभी को बता दिया है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या जाना? अवयव भाव समास। और दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास। फिर से कह रहा हूं, अवयव भाव समास जो आएगा, जो मैंने 4-5 को लिखाया था, उसको बस याद रख लेना। मैक्सिमम परीक्षा में जो सवाल है वो यहीं से पूछेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले तत्पुरुष समास को लेकर के हम चलते हैं, जिसमें से आता है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। का, के, की। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर। ओहो, ये का किसके लिए आ गया? संबंध, देख रहे हो, संबंध बना रहा है भैया। का, के, की, ये एक दूसरे से संबंध जोड़ रहा है। मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड। पूंजीपति, पूंजी का पति। देव मूर्ति, देव की मूर्ति। विद्यादान, विद्या का दान। जीवन दान, जीवन का दान। दिनचर्या, दिन की चर्या। प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र। राजतंत्र, राजा का तंत्र। राजपुत्र, राज का पुत्र। ये आप देख रहे हैं क्या आ रहा है इसमें? का, के और की, यही तीनों आना चाहिए। ये एग्जाम्पल मैं जो दे रहा हूं वो याद कर लेना। और इसका लाइव टेस्ट जब होगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन भी दूंगा, जिसमें आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ा जाए। जी हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको सूचित करना चाहता हूं कि हमारे एंड्रॉयड ऐप पे जेएसएससी की कंप्लीट क्लासेस चल रही है, पेपर 3 और पेपर 2 की। ठीक है, आप जाकर के आज ही डाउनलोड कर लीजिए झारखंड वॉरियर ऐप, और वहां से कोर्सेज को ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, ये नंबर भी दे रहा हूं अपना, जिस पे आप कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो सीजीएल हो, झारखंड पुलिस हो, एक्साइज हो, टीचर की वैकेंसीज हो, खोटा हो, नागपुरी हो, आप क्लासेस यहां से कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए भाई। आगे क्या आता है? एक अंतिम अधिकरण में पेपर, जैसे
देखो मैं क्या कह रहा हूं, कुछ छात्रों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर कह रहे हैं क्या। तो मैंने क्या कहा कि तत्पुरुष समास के 6 विलुप्त होते हैं प्रकार, जिसमें से पहला प्रकार मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है, और कुछ वहां पर लाइन बाय लाइन कविता के फॉर्म में कह दिया। अब जब हम इसे अलग करते हैं, जैसे जल मग्न, जल में मग्न, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो में आया, तो मैंने क्या कहा था याद करने के लिए, अधिकरण में पे पर। तो ये हम क्लियरली इस चीज को बांट सकते हैं कि ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। ओहो पेट दर्द, पेट में दर्द, में आया ना ये, तो ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ, अधिकरण के लिए इस्तेमाल हुआ। दानवीर, दान में वीर, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, शोक मग्न, शोक में मग्न, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, आगे धीरे धीरे बढ़ो क्योंकि समास हो रहा है कंप्लीट। मृत्युंजय, जिसका मतलब होता है मृत्यु पर जय, ठीक है। आप बीती, आप पर बीती, ये देख रहे हो पर आ रहा है, मी आ रहा है, तो ये सारा कुछ आ गया हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। घुड़सवार, घोड़े, घोड़े पर सवार। अगला आ जाता है भाई कर्मधारय समास। इसको समझते हैं, ठीक है, आराम तरीके से कि कर्मधारय समास होता क्या है, ठीक है। अब समझिए इस चीज को कि कर्मधारय समास कहता है कि जैसा कि नाम से समझ में आता है कि इसके अंतर्गत आने वाले शब्दों में कर्म धारण होता है, ठीक है। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला अव्यय भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के लुप्त तत्पुरुष समास को हम लोगों ने समझा। अब बारी आई है आपकी कर्मधारय समास की। अब कर्मधारय समास का डेफिनेशन याद रखना ही रखना, क्योंकि कहता है कि पहला जो पद होता है इसमें वो विशेषण होता है, और दूसरा जो पद होता है इसका वो होता है विशेष्य। अब इसको समझते हैं भाई। विशेषण का अगर शॉर्ट में डिफिनेशन बता दें, हालांकि इसको भी हमें पढ़ाना है, तो विशेषण का मतलब होता है जो किसी की विशेषता को बताए। हमने ये जान लिया कि पहला पद जो है वो विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, तो हमें समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि ये कर्मधारय समास है या नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि इसमें भी जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, वो विशेष होता है, ठीक है। दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद जो है वो विशेषण होता है, और दूसरा पद विशेष अर्थात प्रधान होता है। उदाहरण कैसे समझेंगे इसको कर्मधारय के बारे में, जैसे नील कमल, ठीक है। अब देखो कि नीला कमल है, कमल जो है वो नीला है, तो कमल की विशेषता क्या है, नीला। ये इसके विशेषण बता रहा है भाई, विशेषता बता रहा है, और विशेष कौन हो गया, कमल हो गया। नील गाय, नीली है जो गाय, भाई ये दूसरा पद गाय आ रहा है, ये इसका विशेष है, ठीक है, ये प्रधान है। लेकिन नीली जो आ रहा है ना, ये इसकी विशेषता बता रहा है कि रे एक गायवा नीला है। वहीं पर अगर श्वेतांबर के बारे में बात करें, तो श्वेत है जो अंबर, इसके बारे में कहेंगे अंबर कैसा है भाई, श्वेत, सफेद है। इसकी विशेषता क्या है अंबर की, कि वो श्वेत है। जैसे चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुखी, देखो अगर मुहुआ चांदा के जैसन है, नहीं बोलते कि तोर मुहुआ वो चंदा जैसन लगो, एकदम चांद जैसा, कहीं भी थोड़ा सा दाग है, इस प्रकार से तारीफ नहीं करते, विशेषता बता रहे हो। लेकिन ये क्या है, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुखी। महावीर, महान है जो वीर। तो क्या है ना कि पहला पद में ही आप लोगों को यह चीज पता चल जाएगा कि हम इसके विशेषता को बता रहे हैं। तब आप इस तरह से ये क्लासिफाई कर पाएंगे कि ये एक कर्मधारय समास है। क्लियर है। हम लोगों ने आज कर्मधारय समास को बहुत अच्छे तरीके से समझा है भाई। अब दो तीन बच गए हैं जिसको हम अभी कवर कराएं या फिर बाद में, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी ही कवर करा देने से ज्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा भाई द्विगु समास, ये सबसे आसान समास है भाई। कर्मधारय समास समझ में आ गया, जिसका भी विशेषता शुरू में मतलब महावीर ही तुम ये है, तुम फलना है चिलना है, वो कर्मधारय समास हो गया। तत्पुरुष का के लिए में पर सब कुछ हो गया तत्पुरुष। अव्यय भाव तो हमने बता ही दिया, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, और कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए जिसको आपको याद रखना है, वैसे आप क्लियरली इसको याद रख सकेंगे। अब द्विगु समास का पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि इसका जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से होगा, ये संख्यावाचक होगा, तो दिक्कत नहीं होगी। जैसे चौराहा,
क्या बोल रहा है भाई? चौराहा, चार राहों वाला, ठीक है ना, ये हो गया चार द्विगु समास, ठीक है, जो कि आपको ये करना है। लेकिन मैंने आपको यहां पर लिख रखा है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संख्यावाचक होते हुए भी हम बहुव्रीहि समास के नाम पर जानते हैं, जिसको हम अभी आगे समझेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए द्विगु समास के लिए बता दो, त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह, यहां पर देख रहे हो तीन आ गया। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह, नौ आ गया। पंचमणि, पांच मणियों का थी, ठीक है, तो ये हो गया। सप्त ऋषि, सात ऋषियों का समूह, सेवन आ गया। अष्टाध्याय, आठ अध्यायों का समूह, आठ हो गया भाई साहब। सप्ताह, सात दिनों का सप्ताह, ये हो गया हमारा। देख रहे हो जितने भी पहला पद आ रहा है वो क्या आ रहा है? नव, पंच, त्रि, सप्त, अष्ट, सप्त, ये क्या आ रहा है पहला पद? इसका संख्यावाचक आ रहा है, तो हम इस प्रकार से इसको द्विगु समास भी कह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले समास की ओर। अगला समास कहता है बहुव्रीहि समास। इस समास को समझना भी बहुत आसान है। अब कहेंगे सर कैसे, तो मैं बता देता हूं। बहुव्रीहि समास में आपको डेफिनेशन बस इतना याद रखना है कि इसका ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि बहुव्रीहि समास में तीसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। अब कहेंगे सर वो कैसे, वो भी अभी हम आपको बता देना चाहते हैं। जैसे दशानन, ठीक है, अब आपको इसको समझना है। हम लोग दशानन कहते हैं कि 10 मुड़िया वाला। किसके बारे में कहते हैं भाई? रावण के बारे में कहते हैं कि अगर 10 मुड़ी था भाई। तो ये हो गया, तीसरा बारे बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग? तीसरा व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, तो भाई आसान है। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे कुछ अभी एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा जो कि आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। वेट, एक सेकंड, इसके स्क्रीन पर ले आते हैं। ये रहा। अब देखो इसके उदाहरण से समझना। मैंने कहा बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, पहला और दूसरा कुछ नहीं होता। लेकिन पहिलका और दूसरका को जोड़ देंगे तो तीसरका के बारे में पता चल जाएगा कि किसके बारे में बात हो रहा है। जैसे चतुर्भुज, चार भुजा वाले होते हैं कौन? विष्णु। अब आप कुछ आप कहेंगे कि सर ये द्विगु समास भी हो सकता है ना सर? नहीं, हम बात कर रहे हैं चतुर्भुज किसके बारे में? विष्णु भगवान के बारे में कह रहे हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो हम अगर द्विगु समास पढ़ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं किसी तीसरे का भी तो नहीं मीनिंग निकल रहा है। जैसे महादेव, किसके बारे में बात हो रही है? महान है जो देव, शिव के बारे में बात हो रही है। चंद्रधर, चंद्र को धारण करने वाले शिव के बारे में बात हो रही है। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले शिव की बात हो रही है। विषधर, विष को धारण करने वाले सर्प की बात हो रही है, ठीक है। सांप को बात हो रहा है, विष वह धारण करेगा। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला कौन है भाई? भगवान जो मुरली धारण कर लिए रहते हैं वो है हमारे कृष्णा। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले कृष्णा। दशानन, 10 है सिर जिसके रावणवा। चतुरानन, 4 है जिसके सिर ब्राह्मण, ब्रह्मा भगवान। पंचानन, ठीक है, 5 है सिर जिसके शिव और हनुमान। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाले विष्णु। ग्रीष, पर्वत का राजा हिमालय। देखो भाई इतना एग्जाम्पल दिए, समझ में आया? समझ में आ जाएगा भाई। भगवान का ना पर्यायवाची शब्द जरूर याद कर लेना। और बहुवीरी समाज में आपको खाली भगवान ही मिलेगा सबसे ज्यादा। देख रहे हो शिव के इतना सारा नाम है। चंद्रधर, ये याद कर लोगे भाई शिव भगवान का और क्या क्या नाम है? पूछ देगा चंद्रधर, नहीं बोले सर भगवान के लिए बोले थे आप, उड़ा दीजिए, लगा दीजिए आंसर बहुवीरी को। पहला चीज कि तीसरा के बारे में हम बात करेंगे, पहला और दूसरा मिल जाएगा, तीसरा के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। हमने कहा भगवान के बारे में भी आपको सोचना है कि भगवान के बारे में बात हो रही है। जैसे मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला। अब मुरली को धारण करने वाला कौन है भाई? तो वो है हमारे कृष्ण भगवान, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा ये बहुवीरी समास कंप्लीट हो जाता है। अब आता है एक अंतिम भाई द्वंद्व समास। इसको समझना, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें जो पद होगा वो दोनों प्रधान होगा। आप कहेंगे सर कैसे, वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे माता पिता, दिन रात, देख रहे हो दोनों पद प्रधान है। देवासुर, देव और असुर,
लाभ हानि, लाभ और हानि, जीवन मरण, जीवन और मरण, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, भूख प्यास, राम लक्ष्मण, सुख दुख, छल कपट, पाप पुण्य। जनरली अगर आप इसको विलोम शब्द से भी रिलेट कर सकते हैं कि एक दूसरे का विलोम शब्द है, दिन और रात दोनों पद प्रधान है, इसको याद रखने में दिक्कतें नहीं होगा। या फिर अगर दो शब्दों के बीच में ई वाला सिस्टम वहां है, देख रहे हो, ई माता पिता, दिन रात, लाभ हानि, जीवन मरण, अगर ये रहे, छल कपट, तब राम लक्ष्मण, भूख प्यास, तो आप कहेंगे कि ये द्वंद्व समास है। और इसी प्रकार से हम लोगों ने समास को गर्दा उड़ा दिया। भाई किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा जरूर, क्योंकि हम फिर से इसका वीडियो बना देने वाले हैं अगर अभी भी दिक्कत है तो, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोगों ने समास क्या होता है उसको कवर कर लिया, समास के प्रकार को पढ़ लिया। द्वंद्व समास बहुत आसान है, द्विगु समास बहुत आसान है, बहुव्रीहि समास में याद रख लेना कि भगवान के बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है, याद हो जाएगा। दिक्कत करता है कौन सी, कर्मधार और तत्पुरुष। कर्मधार भी हम लोगों ने क्या बता दिया आप सभी को कि विशेषता उसका कर्म के बारे में बता रहा है। भाई गैया लाल है, गैया पीला है, ऐसे करके याद रख लोगे तो दिक्कत होनी नहीं है। अव्यय भाव समास के बारे में भी हमने कुछ एग्जाम्पल दे दिए, हो जाएगा फिनिश। इसी प्रकार से आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा बाबू तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जाओ, ये तो थ्योरी क्लासेस पेपर 1 की यहाँ चलेंगी ही, लेकिन सीजीएल, एक्साइज, झारखंड पुलिस और अपकमिंग जितनी भी वैकेंसीज है उसकी कंप्लीट क्लासेस आपके ऐप पे इंतजार कर रहा है। आप जाकर के ऐप पे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, हम आपके साथ हैं, झारखंड वॉरियर आपके साथ है कि नहीं? है, ये है सर। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।